सुप्रभात। आज हम पढ़ते हैं छंद। तो किसी भी लय, तुक, यति, गति आदि से युक्त लयात्मक रचना को, जो कि चरणों में निबद्ध रहती है, चरणों में बंधी हुई होती है, ऐसी रचना को छंद कहते हैं। तो अभी जो मैंने आपको परिभाषा बताई बच्चों, उसमें मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया। तो इन पारिभाषिक शब्दों को पहले समझ लेते हैं ताकि आप छंदों को और अच्छी तरह समझ सकें। तो वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्ण दो तरह के होते हैं, लघु और गुरु। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें लघु कहते हैं और जिनके उच्चारण में दुगना या अधिक समय लगता है उन्हें गुरु कहते हैं। मात्रा, लघु वर्णों को सूचित करने के लिए हम एक खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं, ये लघु का सूचक है। और दीर्घ या गुर शब्दों को सूचित करने के लिए हम ये अवग्रह या एस की तरह जो बना है, इसका मतलब है कि वह शब्द गुरु है या वह मात्रा गुरु है। गति, जब हम कविता को एक विशेष प्रवाह या बहाव में पढ़ते हैं तो उसी लयात्मकता को गति कहते हैं। और कविता पढ़ते समय हम बीच बीच में जहाँ अर्ध विराम, पूर्ण विराम होते हैं वहाँ पर हम रुकते हैं, उसी रुकने को यति कहते हैं। कविता अक्सर चरणों में बटी होती है। चरण मतलब प्रत्येक पंक्ति जहाँ जहाँ हम रुकते हैं उसके बाद, तो उन चरणों के अंत में आपने देखा होगा कि समान ध्वन्यार्थक शब्द होते हैं, जैसे हारा, निहारा, तो इन्हीं को हम तुक कहते हैं। और कविता की जो प्रत्येक पंक्ति होती है जहाँ जहाँ रुकते हैं उसे चरण कहते हैं। जैसे मनुष्य चरणों से चलता है ना, उसी तरह कविता भी चरणों से चलती है। जैसे प्रथम चरण जहाँ पहला विराम देते हैं, फिर दूसरा विराम द्वितीय चरण। तो इस तरह से अधिकतर कविताएं, अधिकांशतः कविताएं जो होती हैं 4 या 6 चरणों की होती हैं। तो छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक छंद में हम वर्णों की गिनती करते हैं और मात्रिक छंद में मात्राओं को गिनते हैं। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं, सम, विषम और अर्धसम। जिस छंद के सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं उन्हें सम कहते हैं। जिन छंदों के किसी भी चरण में मात्राएं समान नहीं होती हैं उन्हें विषम कहते हैं। और जिन छंदों में आधी समानता होती है, जैसे कि प्रथम और तृतीय में 1 बराबर मात्राएं, दूसरे और चौथे में 1 बराबर मात्राएं, तो ऐसे छंदों को अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। तो मात्रिक छंद वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, पर आपके पाठ्यक्रम में 4 ही मात्रिक छंद समाविष्ट हैं, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई और कुंडलिया। अब पहले पढ़ते हैं दोहा। तो सभी पारिभाषिक शब्दों की आपको जानकारी हो चुकी है, तो अब आपको इन परिभाषाओं को समझने में सरलता हो जाएगी। दोहा कैसा छंद है? अर्धसम मात्रिक, और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण देखिए, लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद। अब मैं आपको मात्रा गिनना बताती हूँ। ल, स, त तीनों लघु वर्ण है, इसलिए इस पर 1 मात्रा को अंकित करेंगे। और मंजु में अंगा की मात्राएं हैं, इसको बोलने में दुगना समय लग रहा है, इसलिए यहाँ 2 मात्रा का चिन्ह लगेगा। और जू में भी 1 मात्रा का चिन्ह, मुनि में, मुँह में भी 1 मात्रा, नी में भी 1 मात्रा, क्योंकि दोनों लघु वर्ण है। और मंडली में म तो लघु है लेकिन उसके बाद आधा अक्षर है, तो जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि उसके बाद आधा अक्षर आता है तो पहला वाला दीर्घ हो जाता है। और ड, इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा का चिन्ह लगा हुआ है। और फिर ड में 1 मात्रा, ली में 2 मात्रा। तो इस तरह कुल मिलाकर इस प्रथम चरण में हो गई 13 मात्राएं। मध्य सीय रघुचंद, म में 1 मात्रा,
होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद ध आधा है, इसलिए म में 2 मात्रा लगेंगी। य में 1 मात्रा, सिय में 2 मात्रा क्योंकि गुरु है, य में 1 मात्रा, र में 1 मात्रा, घू में 1 मात्रा, और चंद में अंग होने की वजह से दुगना समय लग रहा है तो इसमें 2 मात्रा, और तू में भी 1 मात्रा, तो इस तरह हो गई 11। तो आपने क्या पढ़ा था कि पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, इसके बाद ज्ञान सभा जन तनु धरे आप गिनेंगी तो इसमें 13 मात्राएं आएंगी, और भगति सच्चिदानंद में मात्राएं गिनेंगी तो इसमें फिर 11 मात्राएं आएंगी। तो 13 11 13 11 इस तरह यह दोहा हुआ। अब सोरठा। सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है, पर इसमें 4 चरण इसमें भी होते हैं। और प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। आपको मात्राएं गिनना आ गया तो आप नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो आप देख रही हैं ये सोरठा का उदाहरण। तो इसमें अगर आप मात्राएं गिनेंगी तो प्रथम चरण में 11, द्वितीय में 13, तृतीय में 11 और चतुर्थ में 13 मात्राएं, इसलिए ये दोहे का उल्टा है सोरठा। अब चौपाई छंद। चौपाई छंद सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। मैंने आप लोगों को मात्राएं गिननी सिखा दी। आप बड़ी आसानी से अब मात्राएं गिनकर छंद पहचान सकती हैं। अब है कुंडलिया छंद। यह विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। अभी तक जो आपने छंद पढ़े थे दोहा, सोरठा और चौपाई, तीनों में 4 चरण होते थे, लेकिन अब ये विषम मात्रिक तो है ही, साथ में इसके चरण भी 6 हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। पहले की 2 पंक्तियां दोहा और उसके बाद की 4 पंक्तियां रोला होती हैं। तो दोहा और रोला इस प्रकार कुंडली मारकर एक साथ कुंडली जोड़कर बैठे रहते हैं, ऐसे गुथे होते हैं कि इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। तो बच्चों, कुंडलिया छंद पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि 6 चरण गिनिए आप, और आरंभ में एक दोहा, उसके बाद रोला, और जिस शब्द से छंद का आरंभ होता है उसी से छंद समाप्त भी होता है। आप देख रहे हैं यहाँ साईं से आरंभ है। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावनहार। यज्ञ करावनहार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपनो तपे रसोई। कह गिरधर कबीराय जुगत सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनी आवे साईं। तो अंत में भी साईं आया और साईं से शुरू हुआ था। इस तरह ये कुंडलिया था। तो मुझे आशा है कि आप इनका अभ्यास करेंगे और इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे।